राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय, जुझारूपन हमारे एक्शंस के कारक ग्रह सेनापति मंगल 5 फरवरी 2024 को अपनी उच्च राशि मकर में प्रवेश करने जा रहे हैं। 15 मार्च 2024 तक मकर राशि में ही मंगल का गोचर रहने वाला है। उच्च राशि में जाना मतलब 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच लगभग 40 दिनों के लिए मंगल अपनी सर्वोच्च गरिमा में रहेंगे। देखिए, मकर राशि जो है ये बात करती है अनुशासन की, ऑर्डर एंड स्ट्रक्चर की, सिस्टम में रहकर प्रैक्टिकली चलते हुए हायर स्टेटस अथॉरिटी को पाना, ये गुण मकर राशि में होता है। कर्म की राशि है, नियम कानून की पालना करते हुए तरक्की करना मकर राशि सिखाती है। नेचुरल जोड़ी है, काल पुरुष के जन्मांक में मकर राशि 10वें भाव में आती है। कर्म भाव में शनिदेव इस राशि के स्वामी है, इसलिए ग्रोथ के लिए जरूरी विल पावर और फाइटिंग एबिलिटी के कारक मंगल शत्रु राशि होते हुए भी मकर राशि में उच्च का फल देते हैं। सॉलिड मार्स एनर्जी होती है मंगल जब मकर राशि में होते हैं तो। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है, निजी भावनाएं मकर राशि में नहीं होती हैं। मंगल यहाँ सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। भावनाओं की राशि कर्क राशि में तो मंगल नीच का फल देते हैं। नियम कानून अनुशासन के स्वामी शनिदेव की राशि है मकर, इसलिए मकर राशि में मंगल की ऊर्जा बहुत संतुलित होती है। मंगल यहाँ पर नियम कानून से चलते हुए आगे बढ़ते हैं। 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च 2024 के बीच मंगल की ऊर्जा ज्यादा प्रभावशाली इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि मंगल के जो डिस्पोजिटर हैं राशि स्वामी शनिदेव, वो अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मजबूती से गोचर कर रहे हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से होता है डिस्पोजिटर का कंसेप्ट। जैसे अगर आप किसी के घर रहने जा रहे हैं और उस घर का स्वामी, उसका मालिक अगर कंफर्टेबल नहीं है, परेशान है, तो आप भी उस घर में कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। मंगल का यह गोचर इसलिए भी विशेष है क्योंकि विजडम, समृद्धि, ग्रोथ के कारक देवगुरु बृहस्पति इस समय मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष में गोचर कर रहे हैं तथा मकर राशि में जब मंगल गोचर करेंगे तो उनकी जो चौथी सवग्रही दृष्टि है वो देवगुरु बृहस्पति पर रहेगी, तो बृहस्पति के सकारात्मक परिणामों में वृद्धि होगी। मंगल की जो चौथी दृष्टि का प्रभाव होता है उसमें सुरक्षा तत्व तो वो बढ़ाती है। मंगल के इस गोचर के दौरान 5 से 20 फरवरी के बीच बुध उनके साथ रहेंगे। 5 से 13 फरवरी के बीच सूर्य भी मंगल के साथ रहने वाले हैं और 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में शुक्रदेव भी मंगल के साथ रहेंगे। तो इन ग्रहों का प्रभाव भी मंगल के प्रभाव में शामिल होगा। मंगल के इस ताकतवर और संतुलित गोचर का प्रभाव वैसे तो सभी लोगों पर गहराई से पड़ेगा, लेकिन इसका प्रभाव उन लोगों पर ज्यादा होगा जिनको मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है, या जो लोग मंगल के कारकों से संबंधित व्यवसाय में है, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, माइनिंग, डिफेंस, टेक्नोलॉजी, आर्मी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, लीगल प्रोफेशन, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मैन पावर, फिटनेस मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन, इन सब से जिनका कनेक्शन है, जिनके व्यवसाय का, उनको मंगल का ये गोचर गहराई से प्रभावित करेगा। इसके अलावा यदि आपकी महादशा जिस ग्रह की चल रही है वो आपकी जन्म कुंडली में मंगल के नक्षत्र में है, वो मृगशिरा नक्षत्र में है या चित्रा नक्षत्र में है या धनिष्ठा नक्षत्र में है, तब भी मंगल के इस गोचर का प्रभाव ज्यादा रहेगा। साथ ही यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ 9, 18 या 27 है तब भी मंगल के गोचर का प्रभाव विशेष रहेगा आपके लिए। तो अब बात करते हैं कि मंगल देव का ये मकर राशि में संचरण मीन वालों पर, पाइसिस पीपल पर क्या प्रभाव देगा। जन्म की राशि चंद्र राशि पर ये वीडियो आधारित है, आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इसको दोनों से देखिए, चंद्र राशि से भी और लगन की राशि से भी। यदि दोनों से आपको शुभ परिणाम मिलता है तो यह काफी ग्रोथ वाला पीरियड आपके लिए रहने वाला है। दोनों से अशुभ परिणाम मिलता है तो आपको काफी सावधानी रखने की जरूरत है। यदि एक से शुभ और एक से अशुभ परिणाम मिलता है तो आपको परिणाम भी मिश्रित मिलेंगे, शुभ भी और अशुभ भी। मीन वालों के लिए मंगल देव दूसरे और नवम भाव के स्वामी बनते हैं और उनका मकर राशि में यह गोचर आपके लाभ भाव में हो रहा है और वहां से मंगल की जो चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टियां हैं वो आपके धन भाव, पंचम भाव और छठे भाव को प्रभावित करेंगी। धन भाव, दूसरे भाव और भाग्य भाव, नवम भाव के स्वामी मंगल का इनकम लाभ भाव में उच्च राशि मकर में गोचर करना मीन वालों के लिए बहुत शुभ प्रभाव देगा। वेरी ऑस्पिशियस ट्रांजिट। आर्थिक समृद्धि व इच्छा पूर्ति के लिए ये 40 दिन काफी विशेष हैं मीन वालों के लिए। भाग्य के स्वामी का उच्च होकर लाभ भाव में गोचर करना, साथ ही धन भाव, दूसरे भाव और लक्ष्मी स्थान, पंचम भाव, दोनों भावों पर मंगल का दृष्टि डालना जीवन में तरक्की के नए अवसर आपको देगा। वेल्थ गिविंग कॉम्बिनेशन है ये। धन की बचत और इनकम आपकी बढ़ेगी। पैसा कमाने में भाग्य आपकी मदद करेगा। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आप बना सकते हैं। रुके हुए काम आप पूरे कर सकते हैं। लंबे समय से रुकी हुई इच्छाएं आपकी पूरी हो सकती हैं।
करियर में कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आप पूरा कर सकते हैं, व्यापार में नई बिजनेस डील्स हो सकती हैं, लाभकारी व्यापारिक विस्तार आप कर सकते हैं। सोशल नेटवर्क से विशेष लाभ की स्थिति रहेगी, प्रभावशाली लोगों से आपके लिंक बनेंगे, रुका हुआ बोनस या प्रमोशन आपको मिल सकता है। उच्च शिक्षा से संबंधित रुकावटें, वीजा, पीआर, इमिग्रेशन से संबंधित कोई पेंडिंग इशू या पारिवारिक परेशानी, अगर ऐसा कुछ पहले से चल रहा है तो ये परेशानी आपकी दूर हो सकती है, इसमें आपको लाभ होगा। मंगल की चौथी समग्र दृष्टि आपके दूसरे भाव धन भाव पर रहेगी, जहां आपकी राशि और आपके कैरियर भाव दसम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। तो धन की बचत व कैरियर को लेकर सुरक्षा आपके जीवन में बढ़ेगी। रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी, फूड इंडस्ट्री, नेटवर्किंग बिजनेस से जुड़े जो वृश्चिक वाले हैं उनको विशेष आर्थिक लाभ इन 40 दिनों में हो सकता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स लोगों को प्रभावित करेगी, जिससे परिवार में व वर्क प्लेस पर आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। साथ ही फैमिली बिजनेस से यदि आप जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए तरक्की के रास्ते बनेंगे। मंगल की जो सातवीं दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पर रहेगी, तो पास्ट इन्वेस्टमेंट्स का अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है। नई इन्वेस्टमेंट्स के आइडियाज आपको आएंगे, लेकिन नई इन्वेस्टमेंट्स या किसी भी तरह की स्पेकुलेशन करते समय आपको अच्छी तरह से सोच समझ लेना है। 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में भाव स्वामित्व के अनुसार आपके लिए जो अशुभ ग्रह हैं शुक्र, वो भी लाभ भाव में रहेंगे और शुक्र की जो सातवीं दृष्टि है वो भी पंचम भाव पर रहेगी। तो मीन राशि वाले छात्रों के लिए ये जो प्रभाव है अशुभता दे सकता है। आपको पढ़ाई में फोकस बनाने में परेशानी होगी, फोकस आपका डाइवर्ट हो सकता है। संतान के साथ आपके आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, इससे आप बचकर रहिएगा, इसका ध्यान रखें। मंगल की जो 8वीं ट्रांसफॉर्मेटिव मित्र दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर रहेगी। शत्रु बाधा से ये प्रभाव मुक्ति दिला सकता है। कोई कोर्ट केस यदि पेंडिंग चल रहा है तो उसका फैसला इस पीरियड के दौरान आपके पक्ष में आ सकता है। डेली वर्क रूटीन में अनुशासन बढ़ेगा, जिससे आपका स्वास्थ्य पक्ष मजबूत होगा व कैरियर में भी आपको फायदा होगा। कर्ज मुक्ति का रास्ता मिलेगा। यदि आपको नया कर्ज चाहिए तो वो आसानी से आपको मिल जाएगा। वर्क पॉलिटिक्स से यदि आप परेशान थे तो वो भी दूर हो जाएगी। प्रथम चरण की 7.5 आपको चल रही है मीन राशि वालों को। साथ ही में राहु आपके पहले भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के दौरान मंगल देव का उच्च राशि में आपके लाभ भाव से गुजरना आपको काफी शुभता देगा। आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। हनुमान जी की उपासना करें। मंगलवार को हनुमान मंदिर में प्रसाद के साथ त्रिकोणीय ध्वजा, ट्रायंगुलर फ्लैग जिस पर जय श्री राम लिखा हो, अर्पण करना आपको बेहद शुभ परिणाम देगा। राम राम।